सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 6। दोस्तों, पार्ट 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 241 से। इससे पहले हमने 240 तक ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपको जहां कहीं भी कोई समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी पार्ट में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आई हो तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 241 से, और ये आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद इस सब्जेक्ट में जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे हम उनको सभी को कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 है, किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? ये किसने कहा है कि जो अध्यापक है, अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? तो यह कहा है जेंटिल ने, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जब अध्यापक सही होगा, उसका चरित्र सही होगा, वो आध्यात्मिक होगा, तो वही सब गुण उसके शिष्यों में भी आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 242 है, आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्म अनुभूति है। क्वेश्चन नंबर 243 है, प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का समाजीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 244 है, प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने किया? इसे हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। अक्सर आपको हिंदी में ही लिखा हुआ मिलेगा प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, यूपी टेट की दृष्टि से भी, और सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में कि प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की है। तो प्रोजेक्ट विधि की खोज करता है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 245 है, अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? तो किसमें बताए गए हैं? प्रयोजनवाद में। क्वेश्चन नंबर 246 है, ड्यूबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। तो ड्यूबी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। बालक की शिक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होता है। ड्यूबी इसे सामाजिक वातावरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 है, शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में ड्यूबी के विचार लिखिए। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 248 है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 249 है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनना कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। क्वेश्चन नंबर 250 है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? तो फ्रॉबेल ने वर्ष 1805 में शिक्षण कार्य आरंभ किया और 1839 में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा। वह कहते हैं हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 251 है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 252 है, मांटेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है? मांटेसरी का कथन है, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों रूपों को न हमें कुरूप बनाना चाहिए और न ही इन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। क्वेश्चन नंबर 253 है, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? दोस्तों, आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 254 है, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का मूल आधार मूल प्रवृत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 255 है, प्रकृतिवाद ने सीखने के किस विधि को जन्म दिया है? तो प्रकृतिवाद ने सीखने के ह्यूरिस्टिक विधि को जन्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 256 है, प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए
किसे सहायक माना है या किसे आवश्यक माना है? तो प्रकृतिवाद ने ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। क्वेश्चन नंबर 257 है, प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 258 है, प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? तो प्रकृतिवाद के भी 3 रूप बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 259 है, प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवाद क्रिया को, कर्म को ही सर्वोच्च स्थान देता है। जो आप करोगे वही आपको उसी का फल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 260 है, प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 261 है, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसकी उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 262 है, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 263 है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए या शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमेशा चलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती। इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 264 है, किस दार्शनिक को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 265 है, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? यह कथन है जेम्स का। क्वेश्चन नंबर 266 है, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। क्वेश्चन नंबर 267 है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 268 है, मांटेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 269 है, संचार से आप क्या समझते हैं? जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो सामान्यतः जनसंचार के साधन से तात्पर्य ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए, जैसे कि टीवी है, रेडियो है, ठीक है, ये सभी चीजें। क्वेश्चन नंबर 270 है, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। गिलिन का अभिमत है, सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों। क्वेश्चन नंबर 271 है, एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है? तो एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का भी कार्य कहाँ से ही होता है? दिल्ली से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 272 है, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से था। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने, जीविकोपार्जन करना भी वो सीखे। क्वेश्चन नंबर 273 है, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं? तो विचारों का प्रस्तुतिकरण लाइव वीडियो द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 274 है, जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है? जल को एकत्रित करना तथा जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देखिए 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 275 है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो विद्या, ज्ञान, बोध, विनय से। क्वेश्चन नंबर 276 है, बालिका शिक्षा का आशय बताइए। शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान है। प्राचीन काल में नारी के लिए शिक्षा का प्रबंध था, पर स्थिति बहुत शोचनीय थी। अब बदलते समय में नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो गई है। क्वेश्चन नंबर 277 है, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना और शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना। तो दूरस्थ शिक्षा आप सभी को अच्छे से पता है, जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से भी, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम उससे अपने जीवन में फिर उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी।
इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी, कहीं भी, जब आपका मन करे तब आप पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करना आप मत भूलिएगा और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपका ग्रुप बना है कॉलेज के फ्रेंड्स का ग्रुप, वहां जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक हमारे वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जब आप जुड़ोगे तो आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री और सभी विषयों के वीडियोस भी लगातार आप लोगों को नोटिफिकेशन उनकी जाती रहेगी, आपको सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।